जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं। ये हर चीज पर इतनी मुखालफत क्यों होती है? कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? हमें सईद असीम बकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? मैंने गौमूत्र का नाम लिया है जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है, नहीं अपनाया है। पिक्चर चालू करो बे। असीम बकार जी, ये हर मुद्दा जो भारत का मुद्दा है, चाहे वो सेंगोल हो, चाहे वो शस्त्र पूजा हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, ये हर चीज पर इतनी मुखालफत क्यों होती है? मैं पूछना चाहती हूँ बोल कि आप खुद कहते हैं, ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है, तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है। और ये राष्ट्र गीत जो है, ये हमारी पूरी पृष्ठभूमि इसकी आपने अगर हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखी हो तो इसने जागरूक किया लोगों को। इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? अभी पता चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं। बहुत अच्छे। मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे, आप पीजिए। सईद असीम बकार साहब, सईद असीम बकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। ये जल गई, महादेव की जल गई। कैसी? गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गौमूत्र क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? गौमूत्र पिला दें। शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम बकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ इरादा क्या है आपका? है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। अरे बात तो सुनिए। नहीं, इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने, तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूं परहेज ना कीजिए आप? नहीं, ये एक तरह मैंने गौमूत्र का नाम लिया है जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र, आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैडम। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं मैडम। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है। बड़ी शर्म की बात है। नहीं अपनाया है, और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। जली ना, तेरी भी जली ना। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही हैं, वैसे ही हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। जैसे आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। बात को समझिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर और 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की। ओह शिट! कभी वो अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। आप लोग यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही कांग्रेस की बात हो रही है जिसको 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के एक बहुत वफादार सर्विसमैन एलन ऑक्टिवा ह्यूम, विलियम वेटरबर्न
और जॉन जर्डाइन ने कांग्रेस को बनाया। और हिंदुस्तान के लोग इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं अंग्रेजों से तो हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों से तो हमको देश आजाद कराना है, इनकी पार्टी में जाएंगे। 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत वंदे मातरम पर आ जाइए। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए नहीं बैठी हूं। सुनिए मैडम, मैं मैडम उसी पे आ रहा हूं। जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजों ने किया उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी बनाई गई और उसी पार्टी में इसको गाया गया। आप लोग ये बताइए पहले तो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ थे या अंग्रेजों के साथ थे, पहले तो ये तय कर लीजिए। खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया।